अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशन हमारे सामने गिवन है, करंट रेशो है हमारे पास 2.2:1, क्विक रेशो है 0.95:1, वर्किंग कैपिटल है 36,000। इन तीनों की हेल्प से हमें करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स और इन्वेंट्री, इन तीनों को हमें फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान से देखिए हमारे पास वर्किंग कैपिटल का अमाउंट गिवन है, तो हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल पे ही स्टार्टिंग में हमें कहीं ना कहीं काम करना होगा। अब क्वेश्चन में हमारे पास करंट रेशो देखिए ध्यान से क्या है, करंट रेशो है हमारे पास 2.2:1, तो इसको मैं कह सकता हूं ना, ये करंट एसेट्स हैं और ये क्या है, करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स कितनी है, मतलब 2.2, करंट लायबिलिटीज कितनी है 1। तो करंट एसेट्स में से अगर मैं करंट लायबिलिटीज को मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल रेशो में कितना आ गया हमारे पास 1.2, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी देख लीजिए ध्यान से, आपके सामने ही है। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को आप माइनस कर दीजिए, तो 2.2 में से 1 को मैंने माइनस किया तो रेशो के अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल कितना आ गया 1.2। तो अगर वर्किंग कैपिटल रेशो के अकॉर्डिंग 1.2 है तो अमाउंट में कितना है 36,000। तो अगर मैं करंट एसेट्स को बोलूं कि करंट एसेट्स अगर रेशो के अकॉर्डिंग 2.2 है तो अमाउंट में कितना है मुझे नहीं पता, बट मैं सोल्व कर सकता हूं। 36,000 के नीचे 1.2 रख दीजिए, 2.2 को यहां पर मल्टीप्लाई में डाल दीजिए। तो इस इक्वेशन को आप सोल्व करके देखना, हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 66,000। ये 66,000 किस चीज का आया है, करंट एसेट्स का अमाउंट, क्योंकि इस इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट किया है, करंट एसेट्स का अमाउंट फाइंड आउट कर लिया। तो करंट एसेट्स हमारे पास आ चुकी है। करंट एसेट्स हमारे पास कितनी है 66,000। वर्किंग कैपिटल भी हमारे सामने गिवन है 36,000। यहां पे मैं करंट लायबिलिटीज का अमाउंट फाइंड आउट कर सकता हूं। करंट लायबिलिटीज का अमाउंट क्या आ जाएगा 30,000। अब इस क्वेश्चन में अब तक मेरे पास करंट एसेट्स का अमाउंट मुझे फाइंड आउट करना था, आ चुका। करंट लायबिलिटीज का अमाउंट मुझे फाइंड आउट करना था, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे पास आ चुका। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री फाइंड आउट करना है तो एक ही मेरे पास अभी सॉल्यूशन है। मैं क्या कर सकता हूं, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज, सॉरी, करंट एसेट्स में से अगर मैं लिक्विड एसेट्स को माइनस कर दूं तो मेरे पास इन्वेंट्री का अमाउंट आ सकता है। अब क्वेश्चन के अंदर क्योंकि करंट एसेट्स तो मैं फाइंड आउट कर चुका हूं, लिक्विड एसेट का अमाउंट मेरे पास नहीं है, तो लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, इस इक्वेशन को सोल्व करने वाला हूं। अब क्योंकि क्विक रेशियो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है कितना 0.95:1, क्वेश्चन में लिक्विड एसेट्स मेरे पास नहीं है, बट करंट लायबिलिटीज का अमाउंट तो मैं फाइंड आउट कर चुका हूं। तो यहां पर आप करंट लायबिलिटीज का अमाउंट रख देना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 28,500 रुपीज। हमारे पास कौन सा अमाउंट आ गया, लिक्विड एसेट्स का। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास करंट एसेट्स का अमाउंट हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके थे, लिक्विड एसेट का अमाउंट हमने अभी फाइंड आउट किया है 28,500। तो आप दोनों का डिफरेंस चेक करना, हमारे पास डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास इन्वेंट्री का अमाउंट भी आ जाएगा, दैट इज 37,500। तो क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, इस रेशो की हेल्प से वर्किंग कैपिटल को रेशो में फाइंड आउट किया। तो वर्किंग कैपिटल रेशो के अकॉर्डिंग 1.2 है, तो अमाउंट में कितना था 36,000। तो करंट एसेट्स अगर रेशो में 2.2 है तो करंट एसेट्स का अमाउंट रुपीज में आ गया, दैट इज 66,000। तो यहां पे मैंने वो अमाउंट पुट किया, वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी गिवन था, करंट लायबिलिटीज का अमाउंट आ गया। करंट लायबिलिटीज को मैंने यहां पे पुट किया, क्विक रेशो क्योंकि क्वेश्चन में हमारे सामने गिवन था, मैंने यहां पे पुट किया तो मेरे पास लिक्विड एसेट्स आ गई। तो करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स दोनों के डिफरेंस से मुझे क्या पता चल गया, इन्वेंट्री का अमाउंट पता चल गया।